हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज पिका कार्ड होगी गाइस, और पिका कार्ड होने के लिए आपके पास तीन चॉइसेस है। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि किस बारे में है। वो है कि आप लोगों को वेट करनी चाहिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन जिसका भी आप वेट कर रहे हो आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर वन, ब्लू वाला कैंडल। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये ब्लू वाला कैंडल है पाइल वन। ये येलो कैंडल है पाइल टू, और ये प्रिटी सा रेड कैंडल है पाइल थ्री। आप 1 2 3 पाइल के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मेडिटेट करके वीडियो को पॉज करके इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके अपने अपने रीडिंग पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये ब्लू वाला कैंडल सेलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो पहले मैं देखूंगी कि आप लोगों को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए। इसमें आप लोगों की अभी ओवरऑल एनर्जी क्या है, आप लोग अभी किस सिचुएशन में किस हालत में हो, ठीक है। तो यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे पाइल नंबर वन व्यूवर्स का अभी ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ओके। पाइल नंबर वन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, पाइल नंबर वन की अभी एनर्जी क्या है। यहाँ पे आया है रैपनेस एंड द मास्टर, ओके। और भी कार्ड्स चाहिए मुझे। पाइल नंबर वन की एनर्जी क्या है। साइलेंस, ओके। एंड और भी कार्ड चाहिए, बहुत सारे आ गए, मैं दो ही लूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। चलिए ये भी ले लेते हैं। थंडरबोल्ट एंड ड्रीम, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में सौरव। चलिए, तो अभी आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मून देख सकती हूँ। तो आप लोग शायद बहुत इंट्यूटिवली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप लोगों की बर्थ चार्ट में मून की बहुत एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप लोग कैंसर भी हो सकते हो, कोई कोई आप में यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों की अभी आप ना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बिटर हो चुके हो, वेट कर कर के थक चुके हो आप लोग। अभी आप लोगों को लग रहा है कि कभी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को वेट करनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सौरों का कार्ड आया है, और उसके बाद ही आया है लेटिंग गो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि क्या पता मुझे वेट कर लेनी चाहिए, शायद वो वापस आ जाएंगे, शायद आपको रह लेनी चाहिए। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और कभी कभी आपको लग रहा है कि यू शुड मूव ऑन एंड अपना लाइफ फिर से नई तरह से शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की हो सकता है कि बात पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे थंडर बोल्ट, क्योंकि ये टावर का कार्ड है। तो आप लोगों की बात पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों की कोई कांटेक्ट नहीं होता अभी बहुत दिन हो गया है, शायद किसी किसी के लिए तो 1.5 साल से ऊपर हो चुका है कि आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग अभी उनको ड्रीम्स में भी देखते हो, कोई कोई अपने पर्सन को, और इसीलिए आप लोग शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको फिर भी उनकी याद आ रही है। आप लोग ट्राई कर रहे हो कि इसको लेट गो करना, और अपने आप को मेडिटेशन में या फिर किसी और चीज़ में जहाँ के आपको मेंटल पीस मिले। आपको मेंटल पीस एकदम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द मेन इशू। आप लोगों की मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से आप लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ना तो आप सो सकते हो रात में, आप सोते भी हो रात में और दिन में कभी भी सोते हो आप भी, तभी आपको उनकी ड्रीम्स आती है, आपको उनकी यादें आ जाती है। और जितना भी आप ट्राई करो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, अपने फीलिंग्स को उनकी लिए
चेंज करने की, कंट्रोल करने की, जितने भी आपको इश्यूज हो रहे हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट मैच थे, और किसी भी वजह से आप लोगों के अंदर जो आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उन लोग उस चीज़ को शायद वो लोग भूल जाएंगे और शायद आपके पास आ जाएंगे, तो आप लोग दुख में चले जाते हो। जितना भी खुद को ट्राई करो कि चेंज करने का, जितना भी अपने आप को हील करने का ट्राई करते हो, उतना ही आप लोग और ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ठीक है। आप लोगों को खुद भी पता है, क्योंकि यहाँ के मास्टर का कार्ड आया है, तो आप लोगों को खुद भी पता है, और साइलेंस का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि यू sometimes you feel that you need someone to guide you, to tell you कि क्या करनी चाहिए। वैसे तो आप लोगों को खुद भी पता है इंट्यूशनली कि आप लोगों को क्या करनी चाहिए, फिर भी आप लोग सोचते हो कि किसी के गाइडेंस ले लेते हैं, क्या पता किसी और से सुनने को आप, मतलब होता है ना कि हमको खुद पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी हम सुनने के लिए लोगों से पूछते हैं कि यार मुझे बता दे क्या करनी चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि दोस्तों से बात कर लेते हैं, या फिर घर पे किसी से शेयर कर लेते हैं, पर आप लोग कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है। तो खुद ही आप लोग खुद ही में वो जो दुख है ना, जो सॉरो है, जो पेन है, वो खुद ही अपने आप पे बर्दाश्त कर रहे हो, और खुद ही ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो कि बहुत ही हैवी एनर्जी है गाइस, बहुत ही हैवी एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके लिए अम, आपके, एक सेकेंड, हाँ हाँ, राइट। तो अभी देख लेते हैं चलिए कि आपके पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि मूव ऑन करनी चाहिए कि नहीं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंड माय एंजल्स, प्लीज़ पाइल वन की जो भी वो सोच रहे हैं पार्टनर, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके, द सन, ठीक है। वो लियो हो सकता है, ओके। एंड मैं पहले कार्ड्स देख लेती हूँ कि उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। एक और कार्ड चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे फिर से लियो आया है। बहुत हैवी लियो हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, या फिर उनके बर्थ चार्ट में लियो बहुत हैवी हो सकती है, ठीक है। रोड टू रोमांस, एंड फाइनली आया है कम्युनिटी। हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिटी अलग थे, इसीलिए शायद इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ पाए, आपको पहले ही मना कर दिया कि नहीं हो सकता, इस चीज़ में हम लोगों की कोई भी फ्यूचर नहीं है, और जिसकी वजह से शायद उनको भी प्रॉब्लम हुआ है मूव ऑन करने को। बट वो लोग बहुत ही अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, या ट्राई करके हील कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस आया है। तो उन लोगों को जितना भी वो लोग ट्राई करें ना, उनको ये भी पता है कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। तो उनको मतलब रियलाइजेशन नहीं है उतना, बट हाँ उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि चाहे कम्युनिटी के बाहर हो आप लोग, उनके कम्युनिटी के बाहर आप लोगों की कम्युनिटी या बैकग्राउंड या फिर कल्चरल डिफरेंस हो, फिर भी उनको समझ आता है कि आप ही हो उनके लिए खुशियाँ। ये डोर टू रोमांस जो दिख रहा है वो आप ही हो उनके लिए। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपके पार्टनर को भी समझ आ रहा है, बट उनमें यहाँ पे उनको दुखी नहीं देख रही हूँ, ठीक है। उनको समझ आ रहा है, बट उनको समझ ये भी आ रहा है कि उनको स्ट्रेंथ अपने आप पे रखना चाहिए और इसमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। उनको जितना भी आपके लिए रोमांटिक फील हो, ठीक है, जितना भी आपके लिए अच्छा क्या बोलना चाहते हैं, बहुत अबंडेंस फील हो, और उनको समझ भी आता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, बट स्टिल दे कांट कम टू यू एंड ऑफर यू समथिंग सॉलिड, ओके। क्योंकि आप लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है शायद अलग है, आप लोगों की रिलीजियन या फिर आप लोगों की कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। और किसी किसी के लिए क्योंकि मैंने बोला कि दो सिचुएशंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, एंड
शायद मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, तो मेरी काम है आप लोगों को सच्चाई बताना। तो आप लोगों के पार्टनर शादी भी करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर ऑलरेडी मूव ऑन करके किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे लग रही है। आपके पार्टनर आपके बगैर खुश ही दिखाई दे रहा है। ऐसी लग रही है कि अगर उनको शादी के लिए बोला जाए ना, तो अपने कम्युनिटी से किसी को भी, शायद उनके घर वाले देख भी रहे हो उनके लिए कि उनकी कम्युनिटी से कोई भी लड़की या फिर लड़का, अगर आप लड़के देख रहे हो तो उनके लिए शादी की भी रिश्ते आ रहे हैं। और वो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर नहीं हुआ होगा, बट दे आर हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ एंड वो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और किसी किसी के लिए अभी भी आपके लिए वो होप रखते हैं और मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपकी तरफ आएंगे। क्या पॉसिबिलिटीज़, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे फाइल वन व्यूवर्स के लिए वेट करना चाहिए उनको या फिर मूव ऑन कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर से? यूनिवर्स गाइड मी। फाइल वन व्यूवर्स को वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए? ओके, यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड और राइट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 50-50% चांस है गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मैं पहले सिचुएशन बता देती हूँ। आपके पर्सन या आप यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ कप्स आया है एंड उसी के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड उसी जस्ट के नीचे द जजमेंट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 70% चांस है आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं और 30% चांस है कि नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप या आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे साइन पे ज़्यादा जोर नहीं देती क्योंकि मुझे लगता है कि साइन पे जोर देने से अच्छा है कि, क्योंकि साइन पे जोर दूंगी ना तो लोग उसी में अटक जाते हैं कि यार ये तो साइन पे जोर दिया था तो ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे पार्टनर या मेरे साइन यहाँ पे नहीं आ रहे। बट स्टिल यहाँ पे मैं साइन की बियॉन्ड जाके अगर आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है तो देखिए, पर फिर भी मैं साइन बोल देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे अर्थ साइन आया है और यहाँ पे फायर साइन भी है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, तो टॉरस भी हो सकते हैं उनकी या आपकी जोडियक साइन, ठीक है। तो साइन हो गया। तो अभी सुनिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आप लोगों के फ्यूचर में क्या वो आ सकते हैं? तो मैं जैसे मैंने कहा कि 70% चांस है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। तो आपके बगैर आपके पर्सन, जब उनको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। जो मूव ऑन कर चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, वो उनको समझ आएगा कि आपके बगैर वो एकदम खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल के भी नहीं आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आया है। तो जब आएंगे वो बहुत फास्ट आपके लाइफ में आएंगे क्योंकि आपके बगैर वो ऐसे, उनके उनके पास बहुत सारे ऑफर्स दिए जाएंगे, बहुत शायद लोग आएंगे उनके पास, बहुत ऑप्शंस होगा, बट आपके बगैर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है और ना लगेगा। और वो चीज़ समझने में उनको शायद शायद लगता है मुझे 8 हफ्ते या 8 महीने भी लग सकती है, जो जो लोगों का पार्टनर आएंगे, ठीक है। आप लोग खुद समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं ना, वो लोग अभी समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, और जो लोगों को पार्टनर अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं वो भी समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जजमेंट की कार्ड आया है, सो यस 70%, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आप लोग 10 महीने 20 महीने भी सोच सकते हैं, ठीक है। या 20 हफ्ते के अंदर भी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग रेडी हो इतने दिन के लिए वेट करना तो कीजिए। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी आया है, सो यस ऑफ कोर्स 21वें हफ्ते में, जैसे 20 हफ्ते ख़त्म होगा उसी के बाद आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट या फिर कांटेक्ट तो बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि
सबको यहाँ पे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जहाँ जिनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एनीवेज, आप लोगों के लिए मेरी यही रीडिंग थी। और अगर चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से एंड यूनिकॉर्न्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। ओके, चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंड यूनिकॉर्न्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। अगर आप लोगों को ऐसे पार्टनर चाहिए ना गाइस, इतनी टॉक्सिक पार्टनर चाहिए तो प्लीज़ रह जाइए। अगर आप लोगों के पास इतने पेशेंस हैं, रह जाइए। क्योंकि अगर वो वैल्यू समझेंगे तो यस, वेल एंड गुड। पर कोई अगर थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया है या फिर शादी किसी और से कर चुके हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे, तो प्लीज़ मैं बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट वेट, मूव ऑन। ओके, यहाँ पे आया है बर्थ एंड सर्विस एंड यस मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, 28 हो सकता है एंड 19। बर्थ के लिए आया है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। सिचुएशन, कैन यू रीड गाइस? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही थी कि आप लोग जो लगता है आप लोगों को कि मूव ऑन कर सकते हो, कर लीजिए। और अगर आपको लगता है आपके पर्सन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, तो आने की चांसेस तो बहुत है। तो अगर आपको लगता है आपके पर्सन आएंगे, तो उस सिचुएशन के लिए भी आप लोगों को रिसेप्टिव रहना चाहिए, आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आया है 28 सर्विस। सर्विस विथ एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आप लोगों के दिमाग से कुछ नहीं जा रहा है अभी, तो अभी आप लोग थोड़ी दिन के लिए एक काम करो, किसी को हेल्प कर दो, किसी पुअर को अगर हेल्प कर सकते हो, या फिर कोई मददगार को अगर हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसे देके ही हेल्प करना होता है। अगर किसी को कुछ खिला के या फिर कोई किसी तरह से अपने भाई बहन को पढ़ने में हेल्प कर दो, या फिर किसी भी तरह से किसी को हेल्प कर, मम्मी की हेल्प कर दो, मदद कर दो, या फिर पापा को हेल्प कर दो काम पे। तो वो भी आप लोगों को बहुत दुआ मिलेगी उनकी तरफ से। घर वाले की तरफ से तो ऑलवेज दुआ मिलती है, और ओपन हार्ट से। ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मुझे उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसे नहीं। चलिए 19 मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम आता है। तो प्लीज़ ये सब ट्राई कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। और ये था आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ अगली रीडिंग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने ये येलो वाला कैंडल, बहुत ही प्रिटी कैंडल है, जिन्होंने ये वाला कैंडल या फिर पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आइए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स एंड माय एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, ताकि मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनकी अभी करंट सिचुएशन देख सकूँ, या अभी करंट सिचुएशन आप लोगों की कैसी है वो मुझे देखना है। अभी करंट आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? ओके, ओके, फाइल नंबर 2 के करंट। ओके, माइंड, कॉन्शियसनेस, मोरालिटी, एग्जिस्टेंस एंड पेशेंस। ओके, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइटिंग। ओके, मे बी नहीं, मुझे अभी जितना देख के समझ आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन, आप लोग ना अपने माइंड के साथ बहुत खुद से फाइट कर रहे हो, बहुत थक चुके हो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, आप लोगों को समझ भी आ रहा है ये चीज़। आप लोग खुद जानते हो अपने कॉन्शियसनेस, आपको खुद पता है आपके साथ क्या हो रहा है। आप लोग फिर भी
इस चीज़ में आप लोगों की मोरालिटी की वजह से शायद आपको लग रहा है कि ये रिश्ता इतनी साल की पुरानी है, मैं नहीं तोड़ सकता या फिर मैं नहीं तोड़ सकती, मुझे इस पे को जितना भी टॉक्सिक हो जाए मैं नहीं जा सकता। या आपको लग रहा है ये आपकी मोरालिटी है, ये आपकी क्या बोलना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप लोग बहुत पेशेंसली इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब ये साइकिल ख़त्म हो, आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी ख़त्म हो। आप लोग फाइट भी कर रहे हो अपने आप के साथ। ठीक है, आपको लग रहा है कि दुनिया से लड़के, क्योंकि यहाँ पे रेबल भी आया, आप लोगों को लग रहा है कि इस बंदे के लिए मैं दुनिया से लड़ लूँगा या लड़ लूँगी। ये जितना भी मतलब आपके साथ खराब हो रहा है ना, आपको फिर भी लग रहा है कि समवेयर वन डे इट विल बी चेंज, एंड इसी वजह से आप लोग अभी भी उनके लिए बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि शायद आप लोग उनके साथ भी बहुत फाइट कर रहे हो, डेली आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप लोगों की पेशेंस मेंटल लेवल बहुत ख़राब हो चुका है, मेंटल पीस आप लोगों की एकदम मतलब क्या बोले ज़ीरो ही हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर कुछ ऐसा भी हल्का सा हो जाए ना, आप लोग बर्स्ट कर जाओगे। ठीक है, फिर भी आप लोग ट्राई कर रहे हो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने प्यार के लिए आप लोग लड़े जा रहे हो। ठीक है, अपने पुराने टाइम, जो टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ बिता चुके हो, जो अच्छी टाइम है, वो चीज़ों की याद करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और बहुत पेशेंटली आप लोग कभी कभी मेडिटेशन भी करते होंगे जब बहुत हैवी हो जाती है हर चीज़ें, जब वो आपको हर्ट कर करके एकदम आपको वीक बना देते हैं, आप लोग शायद चुपचाप बैठ के कहीं पे पेशेंटली मेडिटेट करते हो। ठीक है, खुद से बातें करना आप लोगों को बहुत पसंद है। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर शायद आप लोगों की सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ से है। इसीलिए शायद आप लोगों को लगता है कि इनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती, और इसी वजह से आप लोग इस चीज़ को ना मोरालिटी का नाम देके आप लोग रह रहे हो। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो गाइस, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत काम रहने की कोशिश करते हो। आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है सब कुछ आप लोग सह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। आप लोग बहुत अच्छे इंसान, बहुत पाइल वन में भी मैंने देखा बहुत वो लोग पाइल वन पे ऐसा था कि इन लोगों की ना कांटेक्ट ख़त्म हो गई थी, कांटेक्ट नहीं हो रहा था। आप लोगों की यहाँ पे कांटेक्ट है, डेली आप लोगों की बातें होती है, बट शायद आप लोगों को ये ऐसा कुछ सहना पड़ता है डेली डेली, जो कि आप लोगों के माइंड के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेंटल हेल्थ के लिए इज़ नॉट राइट। आप लोग, इट ड्राइव्स यू क्रेजी, ओके। मतलब आप लोग पागलों की तरह हो जाते हो, कभी कभी आप लोगों को सुनना भी पड़ता है कि क्या पागलों जैसे हरकत कर रहे हो। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ। ठीक है, आप लोगों को सुकून चाहिए, आप लोगों को सुकून ही नहीं मिल रहा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। किसी किसी के लिए तो 1 साल भी हो सकता है, 7 महीने हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत हैवी एनर्जी है यार, पाइल वन में भी हैवी था, बट दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। ओके, एनीवे चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की अभी क्या स्टेट ऑफ माइंड है। ओके, चलिए आपके पार्टनर का देख लेते हैं। इस यूनिवर्स गाइड मी, फाइल 2 के पार्टनर के स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ओके, तो इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती मैं। फाइल 2 के इस यूनिवर्स गाइड मी। हम्म, यहाँ पे आया है फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफेल। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फिफ्थ चक्रा, आर्केंजल ग्रैप्रियल। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे क्योंकि फोर्थ चक्रा आया है जो कि हार्ट चक्रा की बात करता है, और बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था फिफ्थ चक्रा जो कि थ्रोट चक्रा की बात करता है। तो ये दोनों ही आपके पार्टनर का शायद अभी ब्लॉकेज है। ठीक है, इस दोनों में ही ब्लॉकेज है, इसीलिए शायद वो आपसे बहुत ही जब भी आप लोग बात करते हो ना, तब बहुत ही अजीब से रूड होके या फिर कुछ
ढंग का नहीं बोलते, आपके साथ ढंग से बात नहीं करते, बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही हर्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग अभी ना फिनेंशियल कुछ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो कि आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उनको ये भी पता है कि यू आर द वन जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, उनकी हार्ट आपके पास है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि मेरे दिल उसके पास है, उसका दिल मेरे पास है, तो ऐसी बात है। तो उनका दिल आपके पास ही है, बट अभी उनकी जो सिचुएशन है वो यही है कि अभी वो कुछ आपको कमिटमेंट या फिर कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल नहीं है, उनको खुद ही लगता है कि वो स्टेबल नहीं है। तो वो आपको कैसे एक चीज़ ऑफर कर सकते हैं। और जब वो खुद मेंटल पीस में नहीं है, मेंटल ब्लॉकेजेस है उनको, और यहाँ पे हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा उनका इतनी क्या बोले ब्लॉकेजेस है, तो वो कैसे प्यार के बारे में सोच सकते हैं। अभी उनके पास तो अभी चॉइस ही नहीं है। और किसी किसी के पास ये भी है कि उनके पास शायद कोई फीमेल फ्रेंड या फिर कलीग कोई भी है जो उनको जिनके ऊपर शायद वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। बट ये दिखाई मुझे बहुत कम पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि वो किसी और पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद आपको ये लग रहा है कि वो आपको छोड़ के क्योंकि वो फिनेंस के बारे में आपको बता नहीं पा रहे, ओके, आप वो नहीं बता रहे कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में है, उनकी पैसे की कितनी ज़रूरत है या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए आपको लग रहा है कि कहीं पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो फिनेंस के बारे में है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा पेशेंटली रहना होगा उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे हम्म क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, यही आप लोगों की इशू था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों की यही प्रॉब्लम थी कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और वो खुल के बताते भी तो नहीं है आपको कि क्या प्रॉब्लम क्या इशू हो रही है। आप लोगों को बस बोल देते हैं नहीं फ़ोन रखो, शायद हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा बोला जाता है, नहीं नहीं बात नहीं करनी मुझे, मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो अपने करियर के बारे में बहुत फोकस्ड है और वही उनकी टेंशन है। और ये भी आया था क्योंकि मुझे दिखाना था एंजल ऑफ लव। सो आपके रिलेशनशिप गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है विथ द एंजल्स, ठीक है, फ्रॉम द एंजल्स। सो ऑफ कोर्स आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि ऑफ कोर्स यू कैन वेट, यू डोंट हैव टू मूव ऑन, अभी के लिए यू कैन वेट। बट फिर भी मैं टैरो कार्ड से भी देख लूँगी कि आप लोगों को वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मेरे पाइल टू व्यूवर्स के लिए, कि उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए, उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर के, उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए। चलिए, नाइट ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं मैंने नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों बोला, तो उनको वेट करनी चाहिए। ओके, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ राइट वे, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है, बट दे विल चूज़ यू एंड कम टू यू, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आया है तो उनके पास बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी दे विल चूज़ यू ओनली, क्योंकि आप ही उनके लिए डेस्टाइन पार्टनर हो। और यू आर समवन जो उनके लिए सब कुछ, वो बोलते हैं ना फुल पैकेज हो, तो यू आर द वन जो उनके लिए पूरी पूरी गाइडेंस या अबंडेंस लेके आते हो। और आपके पार्टनर स्लो एनर्जी में आएंगे, बहुत ही स्लो एनर्जी में आएंगे, बट येस ऑफ कोर्स आप ही की तरफ आएंगे। या हो सकता है कि आप लोग क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स आया पे आए हैं, तो आप लोग ऐसे एनर्जी हो सकते हो और आप लोग बहुत प्यार लेके बैठे हो, बहुत वेट कर रहे हो उनके लिए, काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो ऑफ कोर्स आपकी पार्टनर शायद आपको दो ही
एनर्जी में जब उनके पास लगेगा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तब वो आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी लेके या फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी लेके आपके पास आएंगे एंड दे विल गिव यू अ सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कब्स आया है तो यस यू शुड वेट फॉर योर पार्टनर, और मैजिशियन का कार्ड भी आया है तो इट्स अ बिग यस फॉर यू। तो आप लोग वेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। एंड ये था आप लोगों की रीडिंग। और मैं यहाँ पे यूनिवर्स एंड यूनिकॉर्न्स के गाइडेंस भी देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, तब तक आप लोग, जब तक आपके पार्टनर आए तब तक के लिए आप लोगों को क्या करनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एस्पिरेशन, विशेस एंड फ्रीडम, ओके। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1, 35 एंड 10। तो यहाँ पे आया है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, ओके। आपने जो अभी जितने टाइम आप लोग वेट कर रहे हो ना, उस टाइम अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। लाइफ में कुछ गोल है तो उसको पाने के लिए फोकस कीजिए। जब आप ये एनर्जी में आएंगे ना, तभी आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएंगे। जब आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आएंगे। यहाँ पे आया है विशेस, सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो केयरफुल रहिए कि क्या आप विश कर रहे हैं, आप जो अफर्म कर रहे हैं कि आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर आएंगे तो ज़रूर, बट आपको क्या ये एनर्जी चाहिए जैसे आप अभी बात कर रहे हो, जैसे आप अभी रो रहे हो, वैसे एनर्जी में चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि वो पूरा हील होके आपकी तरफ आए। क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, सो आपको उनको भी अफर्म करके हील करनी चाहिए। आप अफर्म करो कि मेरे पार्टनर हील हो चुके हैं, उनकी थ्रोट चक्रा हार्ट चक्रा हील हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे अफर्म करते रहो 31 डेज एंड 21 डेज, आई एम सॉरी। एंड देखना कि वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है। और वो भी हील होके वापस आएंगे, ऐसे ही वापस नहीं आएंगे। एंड नंबर 10 आया है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सो फ्री रहिए, फ्री माइंड में रहिए, चिल रहिए, एंड ट्रस्ट मी योर पार्टनर विल कम बैक टू यू। दिस वॉज अ, मैं बोलूँगी कि मेरी तरफ से तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यू नो दैट रील लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड यस बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं आऊँ, मेरी वीडियोस आए, आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा रेड वाला कैंडल सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स एंड माय गाइड, प्लीज मुझे पाइल नंबर 3 के करंट फीलिंग, करंट एनर्जी के बारे में बताइए। तो वो आप क्या फील कर रहे हो? पाइल नंबर 3 जो लोग हैं, वो लोग अभी क्या फील कर रहे हैं? एक्सपीरियंसिंग टोटलिटी, ठीक है। यहाँ पे आया है हीलिंग, फ्लावरिंग एंड स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है यहाँ पे, तो सेकेंड कहाँ गया, राइट, द बर्डन, ओके, ठीक है। पाइल जो 3 है ना, वो लोग ऑलरेडी ना उग चुके हैं अपने रिलेशन से ऑलरेडी। उनको पता भी है, उनको नहीं चाहिए ये रिलेशन के लिए, वे उनको वेट शायद नहीं करना है, ठीक है। तो फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे जितना समझ आ रहा है, आप लोग ना अम, थक चुके हो लिटरली। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इस रिश्ते के लिए सब कुछ किया, सब कुछ। आप लोग हील भी हो चुके हो ऑलरेडी, या फिर हीलिंग कर रहे हो अपने आप का। तो आप लोगों को लग रहा है कि
मैंने तो सब कुछ दे दिया था इसको, सब कुछ अपने 100% दिया था इस रिलेशनशिप को, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को कभी कभी, क्योंकि आप लोग ह्यूमन बीइंग हो, और आप लोग खुद को ना हील कर चुके हो जैसे मैंने बोला, या फिर हीलिंग के एकदम मतलब आप लोगों की 90% हीलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। बस वो 10% में आप अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन में हो कि वो अगर लाइफ में वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगे। आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, दैट इज़ माई अजम्पशन, ठीक है। आप लोगों के ऊपर जो भी बर्डन है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा वही आप लोगों की मतलब होता है ना, मेमोरी का बर्डन होता है, तो वो मेमोरी वाला बर्डन ही सिर्फ आपके अंदर है। बाकी सारा आप लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। वेरी गुड गाइस, आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, बहुत ऐसी इमोशंस एक्सपीरियंस कर चुके हो, या फिर इतना झेल चुके हो कि अभी आप लोगों को नेचर अच्छा लगने लगा है, आप लोगों को सादगी अच्छी लगने लगी है, आप लोगों को अकेलापन में अच्छा मज़ा आने लगा है, आप लोग एंजॉय करते हो अकेले रह रहे के ना। क्योंकि आप शायद अपने मतलब जो पार्टनर है आपको, आपके, उनको बोल बोल के अब थक चुके थे कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे आदत होने लगी है। और आदत आप लोगों को अभी मज़ा आने लगा है उस आदत में। आप लोगों को अभी मी टाइम में बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को उनकी परवाह ही नहीं होती कि ये बंदा मुझे कॉल नहीं कर रहा है। शायद आप लोगों को महीने महीने भर में मतलब ऐसा होता है कि बात ही नहीं होती। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपका बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है। या बंदी, बंदा बंदी, वट एवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता भी नहीं होता, और आप लोगों को अभी जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप लोग बहुत मज़े कर रहे हो। बट यही जो आप लोगों की अभी भी पेन है ना थोड़ी बहुत, कि मैंने इतना तो किया था, कभी कभी आप लोगों को याद आ जाता है कि मैंने इतना तो किया था इस बंदे के लिए या फिर इस बंदी के लिए, फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ। आप लोगों को किसी किसी को देख के भी लगता है कि यार ये लोग तो डिज़र्व भी नहीं करते, ठीक है, फिर भी इन लोगों के साथ अच्छा कैसे हो रहा है। मैंने तो इतना दिया था, इतना सब कुछ किया था इसके लिए, फिर भी जब भी उनको ज़रूरत पड़ी थी लाइफ में कभी किसी चीज़ का, वो आपके ऊपर पूरा एकदम बर्डन बन के कि मेरे लिए ये कर दो या फिर ये कर दे, ठीक है। आप कर भी देते थे उनके लिए, सब जगह आप लोग खड़े रहते थे एंड उनको फुल सपोर्ट करते थे। बट वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाए। शायद बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप लोगों का, ओके। और अभी आप लोग हीलिंग के प्रोसेस में भी हो सकते हो कोई कोई अभी सोचा है कि जस्ट कि अभी मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए खुद का, और इसलिए शायद आप खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो वेरी गुड गाइज, अगर आप सोच रहे हो अपने आप का हीलिंग करने का तो बहुत अच्छी डिसीजन है, और अगर हील कर चुके हो तो वेरी गुड, ये तो बहुत ही और भी अच्छी चीज़ है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके पार्टनर जो उनकी अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पाइल 3 के जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है। इनडिसीजन, appreciation, number 8, number 15, okay, please universe guide me। हम्म इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए फाइल 3 के पार्टनर के बारे में। फाइल 3 के जो पार्टनर्स हैं उनकी अभी स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है। इतने सारे, ओके। वॉकिंग अवे, ओके। एंड फाइनली आया है हॉस्टिलिटी, ठीक है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ इनडिसीजन आया है, तो आपके पार्टनर अभी दो राह पे खड़े हैं। शायद पर्सन भी हो सकता है या फिर दो सिचुएशंस भी हो सकती है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे, या फिर आपके साथ वो लाइफ बिताए, या फिर कोई और सिचुएशन उनके पास है तो उसके तरफ जाए, तो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप
आपके पार्टनर के ना लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, या फिर उनकी जो माइंड सेट या फिर उनकी जो लुकआउट था ना पहले, वो बहुत चेंज किए हो। शायद वो पहले इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। आपके आने की वजह से, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से, आपके साथ डेटिंग के बाद, आपके साथ रिलेशन के बाद उनकी माइंडसेट बहुत चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिव हुई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरफ एक गार्डन है जो कि सूख गया है, ठीक है। बट ये जो वुमन है यहाँ पे, ठीक है, वो जो ब्राइटर साइड है वो देख रहे हैं। एंड ये आपके अंदर जो क्वालिटी है, शायद वो ये क्वालिटी बहुत अप्रिशिएट करते थे आपके बारे में, या फिर अभी भी करते हैं, या फिर आप उनकी लाइफ में आके ये चीज़ें, कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे अच्छे उनके अंदर, वो आपने बहुत क्या बोलूँ मैं, इनकरेज किया है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आया है नंबर 27, वॉकिंग अवे। आफ्टर नोइंग एंड आफ्टर having the beautiful relationship, sometimes it doesn't work, okay, you have to accept it। और मुझे लगता है आप लोग वो वे पे भी अभी चल रहे हो। आपके पार्टनर भी आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता है, और आप भी शायद वॉक अवे, ये आप खुद हो, उनको भी समझ आ रहा है कि आप उनकी तरफ से अभी जा रहे हो, और उनको भी अभी नहीं चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टिलिटी का कार्ड आया है, एंड उसी के नीचे आया है रेस्ट एंड रेजुविनेट। तो ये आप हो। आपको अभी रेस्ट करना है, रेजुविनेट करना है, जैसे मैंने बोला, हील करना है, अपने आप को हीलिंग कीजिए। एंड आप ऑलमोस्ट, मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप ऑलमोस्ट वे आपका क्लियर है। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी आया है, वो अभी आपसे लड़ाई के मूड में ही है, वो आपके तरफ कोई भी मतलब सुलह करने की मूड में नहीं है। यहाँ पे इंडिसीजन वैसे नहीं आया है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज तो है ही, ऊपर से आपके साथ झगड़ा करने में भी उनको कुछ, क्या बोलूँ, आपके साथ झगड़ा करने में ही उनको मज़ा आ रहा है, आपको हर्ट करने में, आपको रुलाने में। उनको पता है कि आप ये क्या बोलना है उनको, ताकि आप हर्ट हो जाओ, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड यू एंड योर पर्सन बोथ आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन गुड। मैं तो बोलूँगी कि दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन यू कुड एवर टेक। एंड अगर आप लोग ये डिसीजन ले चुके हो तो वेल एंड गुड। चलिए देखते हैं फिर भी कि आपको वेट करना चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि मूव ऑन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे पार्टनर के साथ रहो ही मत। यहाँ पे तो मुझे अजीब भी लग रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 8 भी आया है, तो 8 इज़ अ नंबर ऑफ इन एंड यंग वाली एनर्जी होती है। बट जिसको समझ नहीं आता उसको समझ नहीं आता, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो शायद आप नहीं हो उनके सोलमेट, कोई और है शायद, ठीक है। एनीवे, चलिए देखते हैं आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेनी चाहिए। और ओके, यहाँ पे आया है द सन, जस्टिस, ओके, एंड द लास्ट वन। हम्म यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्प्रेस। चलिए, आई एम सो सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में नहीं आया था, वो गिर गया था। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स, ओके ओके, सो मच हैवी एनर्जी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत क्लियर है, योर पर्सन डज नॉट ट्रस्ट यू, नादर यू ट्रस्ट हिम और हर, ओके। यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है। uh, शायद वो लोग आपके साथ बिछड़ने के बाद ना, जब आप पूरी तरह से उनके ऊपर से को डिपेंडेंट थे, शायद आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। मैक्सिमम तो आप ही लग रहे हो बहुत डिपेंडेंट थे उनके ऊपर। जब उनको रियलाइजेशन होगा ना कि आप मूव ऑन पूरी तरह से कर चुके हो, अपने आप को हील कर चुके हो, क्योंकि वो चेंजेस आपके ऊपर, आपके अंदर नज़र आएंगी। तो उनकी जो ये जो इंडिसिजन है ना, ये देखिए, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ इंडिसिजन। और 2 ऑफ पेंटिकल, एक
दो राह पे रहना कि क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, तब उनको आपका वर्ड समझ आएगा। और तब वो, जैसे कि आप बहुत दिन से रोए हैं, बहुत दिन आपने गवाया है अपने लाइफ का, बहुत साल शायद, तो या फिर बहुत महीना, शायद 9 महीने से आप रो रहे थे, ठीक है। तो वो उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस और सन का कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी तरफ आएंगे, दैट इज़ द डिसीजन। तो बट मुझे लगता है आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए। अगर वो आएंगे वेल एंड गुड, बट मैं बोलूँगी जस्टिस क्योंकि आया है तो जस्टिस आपकी तरफ ही होगा। सन का कार्ड आया है तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। दो पॉजिटिव कार्ड आए हैं और ये उनकी ही एनर्जी होगी आगे जाके। तो आपको खोने के बाद वो दिन भर रोएंगे, रात में सो नहीं पाएंगे, तो यही होगा। तो आपको अगर वेट करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो मैं तो बोलूँगी वेट मत कीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए यू शुड वेट और मूव ऑन, इट्स योर डिसीजन, इट्स अप टू यू, ओके। ये था आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर उनके साथ जिनको मेरी वीडियो की सख्त ज़रूरत है। शायद आपके कोई फ्रेंड होंगे जो ऐसे सिचुएशंस में, या फिर कोई रिलेटिव्स होंगे जो इस तरह की सिचुएशंस में अभी भी अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। थोड़ी ये सब वीडियो देखेंगे तो अपने आप को थोड़ी मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी मेरी इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ। और आप लोग भी सजेशंस दे सकते हो कि कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए, किस तरह टॉपिक पे चाहिए। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।